कक्षा 10 मैथ्स में आज हम द्विघात समीकरण के बारे में जो हमने पूर्ण वर्ग विधि और द्विघात सूत्र या श्रीधराचार्य विधि जो की थी उस पर आधारित हम सवाल कर रहे हैं, जिनमें पहला सवाल मैंने करवा दिया था जिसमें हमें पूर्ण वर्ग बनाते हुए किसी भी द्विघात समीकरण को हल करना था। दूसरा सवाल उसी को द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य विधि द्वारा हल करना था, वो आप खुद प्रैक्टिस करके देख लेंगे। मैं इस सवाल के द्वारा आपको द्विघाती सूत्र का उपयोग करते हुए द्विघात समीकरण का हल कैसे ज्ञात करेंगे वो समझा दूंगा। पहला पार्ट लेके चलते हैं, जिसके अनुसार हमें दिया हुआ है कि x माइनस 1/x बराबर 3। सबसे पहले लघुत्तम लेंगे, x लघुत्तम आ जाएगा, इस x का इस x से गुणा x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3 हो जाएगा। ये x भाग में है, उधर जाएगा गुणा में, x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3x, या x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0। इस 3x को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये एक व्यापक द्विघात समीकरण बन जाएगी। इस व्यापक द्विघात समीकरण में अगर हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करें तो हमारे पास a b c के मान प्राप्त होंगे। जैसे a का मान x स्क्वायर का गुणांक है तो x स्क्वायर के गुणा में कुछ भी ना हो तो 1 लिखा जाता है। b का गुणा x का गुणांक होता है b, x का गुणांक -3 है तो -3 लिखा जाएगा, और c -1। मूल ज्ञात करने का सूत्र था -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। मान रखेंगे इसमें तो x बराबर आ जाएगा -b, -3 तो -3 प्लस माइनस अंडर रूट -3 का वर्ग -4 गुणा a का मान 1, c का मान -1/2 गुणा -1 प्लस 1, 2 गुणा 1 है हमारे पास a का मान रखते हैं। इसको हल करते हैं, माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस 4/2 और हल करेंगे तो ये बन जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 13/2, जो कि इस दी गई समीकरण का हल होगा। इसके अर्थात दो मूल आएंगे, पहला मूल तो हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 13/2 और दूसरा मूल हो जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 13/2, जो कि इस दी गई समीकरण का हल है। कुछ इसी प्रकार से इसका सेकंड पार्ट करेंगे। ये द्विघात समीकरण है नहीं, पर उसको जब सॉल्व करेंगे द्विघात समीकरण में परिवर्तित होगा। तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर लघुत्तम लेते हैं, पहले LHS पार्ट का लघुत्तम लेंगे, फिर R सॉल्व करेंगे इसको। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो समीकरण कुछ इस रूप में दी हुई है हमें। सेकंड पार्ट है इसका 1/x प्लस 4 माइनस 1/x प्लस -7 बराबर 11/30। हल करेंगे इसको हल करेंगे, लघुत्तम लेंगे, x प्लस 4 x माइनस 7 लघुत्तम, इस x माइनस 7 का 1 से गुणा, इस x प्लस 4 का 1 से गुणा बराबर 11/30 और हल करेंगे। ये हो जाएगा x माइनस 7 माइनस x माइनस 4 बटे इन दोनों का गुणा, पहले x का गुणा x माइनस 7 से प्लस 4 का गुणा x माइनस 7 से बराबर 11/30। x से x कट जाएगा, 7 और 4 जुड़कर 11 हो जाएंगे, -11, ये 30 इस तरफ गुणा में आ जाएगा बराबर 11, ये भाग में है वो गुणा में चला जाएगा। इस x का x से गुणा x स्क्वायर, इस x का -7 से गुणा -7x, 4 का x से गुणा प्लस 4x -28, 11 से ये 11 कट जाएगा, -30 बराबर x स्क्वायर -3x -28 -7x और 4x जोड़ेंगे तो और हल करें तो x स्क्वायर -3x -28 प्लस 30 बराबर 0 बन जाएगा।
जिसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0, जो कि एक द्विघात समीकरण है। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करते हैं तो ए का मान आ रहा है हमारे पास 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के गुणा में 1 है। बी का मान आ रहा है -3, क्योंकि एक्स के गुणा में -3 है। और सी का मान आ जाएगा हमारे पास 2, क्योंकि हमारे पास इसमें 2 दिया हुआ है सी का मान। सूत्र x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, मान रखेंगे -3 प्लस माइनस अंडर रूट -3 का वर्ग -4 गुणा a गुणा c बटे 2 गुणा a, ये प्लस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट -3 का वर्ग 9, 4 दूनी 8 बटे 2। 3 प्लस माइनस 9 में से 8 घटाएंगे 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। एक बार प्लस का चिन्ह और एक बार माइनस का चिन्ह। अगर प्लस का चिन्ह लेते हैं तो 3 और 1 जुड़ जाएंगे, 4 बटे 2 यानी 2 आ जाएगा। माइनस का चिन्ह लेके चलते हैं तो x बराबर 2 बटे 2 यानी 1 आ जाएगा। अर्थात इसके दो मूल 1 और 2 हैं, जो कि इसका आंसर है। इस प्रकार से द्विघाती सूत्र कह दो चाहे श्रीधराचार्य विधि कह दो, इसके द्वारा हम किसी भी द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, जिसमें हमें दिया हुआ है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इसमें माना रहमान की वर्तमान आयु, अगर हम वर्तमान आयु की बात करते हैं, x वर्ष लेके चलते हैं, 3 वर्ष पूर्व आयु x माइनस 3 वर्ष हो जाएगी और 5 वर्ष पश्चात आयु यानी 5 साल बाद आयु जो होगी वो x प्लस 5 हो जाएगी। प्रश्नानुसार हमें दिया हुआ है इनके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, अंश को हर में और हर को अंश में बदलना व्युत्क्रम कहलाता है। x माइनस 3 का व्युत्क्रम होगा 1/x माइनस 3, x प्लस 5 का व्युत्क्रम होगा 1/x प्लस 5। इन दोनों के व्युत्क्रम का योग दिया हुआ है हमें 1/3 के बराबर है। हमें रहमान की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो जो अभी अभी सवाल किया था उस रूप में परिवर्तित हो रहा है। हल करेंगे, लघुत्तम लेंगे सबसे पहले, x माइनस 3 x प्लस 5 लघुत्तम, यहाँ x प्लस 5 यहाँ x माइनस 3 बराबर 1/3, 2x प्लस 2 क्योंकि 5 में से 3 घटाएंगे 2 बचेंगे, इसका गुणा करेंगे x का गुणा x प्लस 5 से माइनस 3 का गुणा x प्लस 5 से बराबर 1/3। वज्र गुणा कर देते हैं। अगर वज्र गुणा करेंगे तो ये कुछ इस रूप में बदल जाएगा, 6x प्लस 6 क्योंकि इस 3 का इन दोनों से गुणा, ये उधर 1 के साथ गुणा में होगा, 1 के साथ चाहे कुछ भी गुणा में चला जाए वैसे के वैसे रह जाता है। x का इस x से गुणा x स्क्वायर, x का 5 से गुणा करेंगे प्लस का 5x, माइनस 3 का x से माइनस 3x और माइनस 3 का 5 से माइनस 15। और हल करते हैं, ये दोनों भी उधर ले जाते हैं, 0 बराबर x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 या x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस के 21 बराबर 0। ये हमारे पास समीकरण बनेगी। अब इसको हल करना है और हमें x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करने के लिए वही श्रीधराचार्य विधि लगाते हैं। अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करते हैं तो इसकी तुलना करने पर a का मान 1, b का मान -4, c का मान -21, a b c का मान रखेंगे
तो ये समीकरण बन जाएगी हमारे पास x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac बटे 2a माइनस बी माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4 का स्क्र माइनस 4 गुना a गुना c माइनस 21 बटे 2a 2 गुना 1। हल कर लो इसको, माइनस का माइनस से गुणा करेंगे, x बराबर 4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 और 21 को 4 से गुणा करेंगे 84 प्लस का हो जाएगा बटे 2। 4 प्लस माइनस 16 और 84 100 होते हैं, 100 का वर्गमूल निकालेंगे 10 बटे 2। एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे, 4 प्लस 10 बटे 2 यानी 7 और एक बार माइनस का लेंगे तो 4 माइनस 10 बटे 2 यानी -3। अब रहमान की आयु जो है वो -3 तो हो नहीं सकती क्योंकि माइनस में कभी भी आयु को नहीं माना जाता, तो इसलिए रहमान की आयु 7 वर्ष है। इस प्रकार से हम इन सवालों को हल करते हैं। पांचवा सवाल दिया हुआ है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यानी एक क्लास टेस्ट है, उसमें जो दोनों के अंक हैं उनका योग 30 दिया हुआ है हमें। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते होते तो अंकों का गुणनफल 210 होता। यानी अगर उसमें 2 अंक अधिक मिल जाते और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिल जाते तो दोनों का जो गुणा करते तो वह गुणा हमें 210 प्राप्त होता। हमें ज्ञात करना है कि उसके दोनों विषयों में कितने अंक प्राप्त किए हैं। क्योंकि दोनों का योग 30 दिया हुआ है तो एक को x मान के चलेंगे, दूसरे को 30 माइनस x, क्योंकि दोनों का जोड़ 30 होना चाहिए। तो प्रश्नानुसार हम मान के चलते हैं, माना गणित में अंक बराबर x और अंग्रेजी में, क्योंकि दोनों का जोड़ 30 दिया हुआ है इसलिए इसमें जो अंक बनेंगे वो 30 माइनस x होंगे। अब उसने कहा है गणित में 2 अंक अधिक, तो गणित में 2 अंक अधिक, अधिक का मतलब होता है जोड़ करना, x प्लस 2 हो जाते। अंग्रेजी में 3 अंक कम, अगर अंग्रेजी में 3 अंक कम करेंगे तो ये बन जाएगा 30 माइनस x में से 3 कम कर देंगे 27 माइनस x। तो इनका गुणनफल, प्रश्नानुसार इनका गुणनफल दिया हुआ है हमें x प्लस 2 का गुणा 27 माइनस x से 210 के बराबर है। हमें x का मान निकालना है। हल करते हैं, पहले x का गुणा 27 माइनस x से, फिर 2 का गुणा 27 माइनस x से, ये प्लस का 210 इधर आएगा, माइनस का 210 बराबर 0। गुणा करेंगे 27x माइनस x स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x माइनस 210 बराबर 0। और हल करेंगे, माइनस का x स्क्वायर 27x माइनस 2x यानी माइनस का प्लस का 25x और 54 210 में से घटाएंगे तो माइनस के 6 10 में से 5 के 5 और 156 बराबर 0। ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण बनेगी। इसकी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। अगर इससे तुलना करते हैं तो a का मान आ जाएगा आपके पास -1, b का मान 25, c का मान -156। इस तुलना के बाद में हम इसको हल करेंगे। सिरदर्द 470 लगाते हैं, a b c का मान ज्ञात हमने कर लिया। उसके अनुसार सिरदर्द 470 के अनुसार x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a माइनस b -25 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 625 हो जाएगा, क्योंकि 25 का 625
-4 गुणा A -1 C -156 बटे 2 गुणा A -1 -25 प्लस माइनस अंडर रूट 625 माइनस प्लस हो जाएगा, 4 से गुणा करेंगे, 4 छके 24, 2 5 चक्के 20, 2 22, 2 4 और 2 6 624 बटे -2 और हल करेंगे। -25 प्लस माइनस यहाँ 1 बचेगा बटे -2। अगर माइनस का निशान लेते हैं तो ये आ जाएगा माइनस का 26 बटे -2 यानी 13, और अगर प्लस का निशान लेते हैं तो ये आ जाएगा -24 बटे 2 यानी -2 यानी 12। अर्थात हमारे पास जो x का मान है वो आ रहा है 13 और 1 बन रहा है हमारे पास 26 बटे -2, और अगर प्लस का लेके चलते हैं -24 बटे -2 यानी 12 बन रहा है। अब देखो इसमें जब हम इसमें x का मान रखते हैं 13 रखते हैं तो अंग्रेजी में जो अंक प्राप्त होंगे वो हो जाएंगे 17, और 12 रखते हैं तो अंग्रेजी में जो अंक प्राप्त होंगे वो हो जाएंगे हमारे पास 18। 2 अंक कम करके इसको हमें जांच करनी पड़ेगी इन दोनों में से कौन सा उत्तर सही हो सकता है। देखिए गणित में अगर हम 13 लेके चलते हैं तो अंग्रेजी में 30 माइनस 13 यानी 17। जैसा कि प्रश्न में दिया था कि 2 अंक बढ़ा दें 15 हो जाएगा, और इसमें 3 अंक कम कर दें 14। 15 के 14 से गुणा करके देख लेते हैं क्या 15 का 14 से गुणा करने पर 210 बनता है या नहीं बनता। 14 पंजे 70, 7 14 और 7 21 सही है, इसका मतलब ये उत्तर हो सकता है। दूसरा, अगर x का मान 12 लेके चलते हैं तो वो 18 आएगा। 12 में अगर हम 2 जोड़ दें तो 14 हो जाएगा, और 18 में से 3 घटा दें, दोनों ही उत्तर सही हो सकते हैं। भी उस शेफाली के क्लास टेस्ट में गणित में 13 और अंग्रेजी में 17, अथवा गणित में 12 और अंग्रेजी में 30 माइनस 12 अर्थात 18 अंक प्राप्त होते हैं। तो ये हमारे पास 2 इसके हल आ रहे हैं, गणित में 13 और अंग्रेजी में 17, या गणित में 12 और अंग्रेजी में 18 अंक शेफाली प्राप्त करती है। तो उस स्थिति में इस सवाल को हल किया जा सकता है। इस प्रकार से हमारे पास 4.3 के सवाल प्राप्त होंगे। आप इन सवालों को करके देखेंगे, अगर आपको डाउट लगते हैं तो वो मेरे से पूछेंगे। इससे आगे के क्वेश्चंस जो हैं वो मैं बाद में करवा देता हूँ। जिस भी बच्चे ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि अपने जो दोस्त हैं उनको शेयर कर दें, ताकि वो भी इन वीडियो को देखते हुए अपनी स्टडी शुरू कर सकें। थैंक यू।